हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आज सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए जिसके अंदर क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उसको हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिसिटी। जो भी चार्ज है किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। इसी में ये है, चार्ज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ द टर्मिनल टू द अदर। इसमें क्या है, जो चार्ज है वो एक एंड से दूसरे एंड पे जो है ट्रांसफर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने सर्किट ले लिया, इस सर्किट के अंदर जो ये है, ये कंप्लीट एक बैटरी है, इसी में ही ये जो है बल्ब है, और ये है कि जो इस पूरे सर्किट को करंट करके रखती है। इसी में ही जैसे करंट है, ये इस बैटरी के पॉजिटिव से जो है स्टार्ट होता है और ये नेगेटिव में चलता है। जिसका कंप्लीट जो साइकिल होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव तक होता है। इस कंप्लीट साइकिल होता है जो है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक, इस करंट का कंप्लीट साइकिल होता है। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं जिसके अंदर इक्वेशन है I इक्वल्स टू क्यू टी। यहाँ पर I क्या है, I करंट को शो करता है, जो क्यू है वो चार्ज को शो करेगा, इसी में जो टी है वो टाइम को शो करेगा। अब इसी इक्वेशन की बेस के ऊपर, इसी फॉर्मूले के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास है a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. इसमें क्या पूछा है कि एक जो करंट है वो 0.5 एम्पीयर जो करंट है वो ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब में 0.5 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, जिसको जो टाइम लगता है फ्लो करने में वो 10 मिनट्स का है। अब इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक चार्ज मींस यहाँ पे हम पहले इनमें से जो चीज हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास करंट है, इसमें करंट I क्या है 0.5 A। इसमें I को किसको इंडिकेट करता है, करंट को। तो यहाँ पर करंट क्या है 0.5। ऐसे ही यहाँ पर 10 मिनट्स, तो ये 10 मिनट्स क्या है, टाइम। टाइम इक्वल्स टू 10 मिनट्स। अच्छा, अब इसके बाद इसमें चार्ज हमें जो है बताना ही है। तो चलिए ऊपर वाले के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर हम इस पूरे कंप्लीट इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर लेते हैं तो चार्ज निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या इक्वल्स टू IT। तो अब हमारे पास जो है ये इक्वेशन आ गई है चार्ज निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस टाइम को सेकंड में चेंज कर लेते हैं। अब भी मिनट से सेकंड में चेंज करेंगे तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 600 सेकंड्स आ गए हैं। तो सिंपल हम क्या करना है, ये जो फॉर्मूला ऊपर हमने निकाला है इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। करंट की वैल्यू क्या है 0.5 एम्पीयर, टाइम कितना है 600 सेकंड्स, जो कि क्या हो जाएगा 300 कूलम चार्ज को हम ऑलवेज कूलम में करेंगे। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें SI यूनिट्स, ये मैक्सिमम जो है एक नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में। तो सबसे पहले SI यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, एम्पीयर होती है। इसी में ही फिर है SI यूनिट ऑफ चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो आती है कूलम। इसी में SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट होगी वो होती है वोल्ट। ये जो यूनिट है इस चैप्टर के लिए एक नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर ले। इसी में ही है वोल्ट। अब वोल्ट इसकी SI यूनिट है, तो वोल्ट होता क्या है, वोल्ट होता है जूल पर कूलम। इसका मतलब ये है कि 1 जूल वर्क करने के लिए 1 कूलम चार्ज लगेगा किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने के लिए, मींस वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल। इसी में ही फिर हम एक फॉर्मूला और देखते हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है, जिसमें V इक्वल्स टू W बाय क्या होगा। इसमें V क्या है, V इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, W इज ए वर्क डन एंड क्या इज ए चार्ज। तो अभी इसी के बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं आगे। इसके अंदर जो क्या है V इक्वल्स टू क्या होगा, इसके ऊपर हम जो न्यूमेरिकल करेंगे, जिसके अंदर हमने अभी पढ़ाई है कि V पोटेंशियल डिफरेंस, W इज वर्क डन एंड क्या इज ए चार्ज। एंड देखते हैं क्वेश्चन है हाउ मच वर्क इज डन इन ए मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस टू पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। इसमें क्या है कि कितना वर्क डन होगा, इसके अंदर वर्क डन फाइंड करना है, जिसके अंदर क्या लिखा रखा है, इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस। अगर इसके अंदर 2 कूलम चार्ज है, चार्ज इसके अंदर 2 कूलम दे रखा है, इसी के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अगर हम देखते हैं इसके अंदर सबसे पहले जो इसके अंदर गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो इसके अंदर जो गिवन है सबसे पहले चार्ज गिवन है, चार्ज इक्वल्स टू क्या इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 कूलम। ये हमारे पास चार्ज है, जो गिवन हो पहले उसको लिख लेते हैं, फिर जो बचेगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस है V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट। 12 वोल्ट क्या है इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। अब गिवन
हमारे पास क्या रहेगा, क्या बच गया इसके अंदर जो नहीं दिया गया, वो है W मींस वर्क डन नहीं दिया गया है, ये हमें फाइंड करना है, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो ये अपर इक्वेशन है, अगर इसके अंदर वर्क डन फाइंड करना हो उसको रीअरेंज करते हैं तो कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी W इक्वल्स टू VQ। तो चलिए देख लेते हैं, W इक्वल्स टू क्या होगी या VQ, एक ही बात है। तो अब क्या बन जाएगा, W इक्वल्स टू VQ। अब क्या क्या है, 2 कूलम एंड V क्या है, V इज ए 12 वोल्ट, V इज ए 12 वोल्ट एंड इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 24 जूल। वर्क डन में ये हमेशा याद रखना, ये जो पीछे की यूनिट होती है ये हम जरूर लगाएंगे, अगर ये नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन में मार्क्स काट ले जाएंगे, तो ये जरूर लगानी है। तो चलिए अभी हम आगे देखेंगे जिसके अंदर हम सिंबल्स को देखते हैं, जो इसमें हमारे पास सेल का सिंबल होगा, बल्ब का सिंबल होगा, रजिस्टर का सिंबल होगा। तो चलिए देखेंगे अभी। तो चलिए हम देखते हैं सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम के अंदर जो है मेनली हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, ओपन स्विच, क्लोज स्विच, बल्ब, रजिस्टर, एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के अंदर जो है मेनली होंगे। इसी में देख लेते हैं जो ये है सेल का जो है सिंबल होगा, अगर ये भी कहीं आपको दिखे तो इसका मतलब ये क्या है, सेल है। ऐसे ही बैटरी, बैटरी हमारे पास क्या होगा कि सेल्स की कॉम्बिनेशन को हम बैटरी बोलेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड मोर देन 2 सेल्स इज नोन एज ए बैटरी। अब इसी के अंदर जो है ओपन स्विच को देखते हैं। ओपन स्विच या हम इसी को ही हम की भी बोलते हैं, इसी को ही की भी बोलते हैं। तो ओपन स्विच के अंदर जो हमारे पास है, अगर इस वे में अगर आपको सिंबल मिले या इस वे में मिले तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, ओपन स्विच या ओपन की है। ओपन की के अंदर सबसे पहली चीज करंट कभी भी पास नहीं होगा, इसमें सर्किट जो है ब्रेक रहेगा। ऐसे ही क्लोज स्विच, क्लोज स्विच के अंदर जो है आपका जो सर्किट है वो रनिंग रहेगा, करंट जो है पास होता है, इसी में ही ये सर्किट ब्रेक नहीं हुआ होता है, कंप्लीट सर्किट होता है ये। ऐसे ही बल्ब है, बल्ब के अंदर जो हमारे पास है वो सिंबल इस तरीके से होगा। ऐसे ही रजिस्टर है, रजिस्टर के अंदर जो सिंबल आपके पास है वो इस वे में होगा। ऐसे ही एमीटर एंड वोल्टमीटर है, इसका जो सिंबल है ये है और वोल्टमीटर का ये है। इसी में ही जो एमीटर है, एमीटर का जो यूज है वो मेनली करंट को मेजर करने के लिए होता है। ऐसे ही वोल्टमीटर का यूज जो पोटेंशियल से होता है। तो ये सभी सिंबल हैं, आपको शायद पसंद जो है आपको अच्छा लगा होगा। इसी में ही जो है हम अगली जो क्लास में करेंगे वो करेंगे ओम्स लॉ, इसी में ही V इक्वल्स टू IR। इस इक्वेशन को हम जो है कल सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए अभी हम वीडियो को एंड कर लेते हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप न्यू कोचर है या आप वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।